जीवन में सपने तो बड़े बड़े देख लिए जाते हैं, लेकिन उस सपनों को पूरा वही कर पाते हैं जिसके अंदर औकात होती है, जिसके अंदर एक ललक होती है वो चीज को पाने की। और जो लोग बहाने बनाते हैं वो क्या करेंगे? क्या वो कभी जीवन में लगता है कि वो सफल व्यक्ति बन पाएगा, या तो फिर वो कामयाब हो पाएगा कभी जीवन में? अक्सर लोग जो नाकामयाबी का दिन देखते हैं उसका सबसे बड़ा कारण बहाना होता है। वो अपने लक्ष्य के लिए जो प्रैक्टिस उनको करना होता है वो अपने दिनों दिन टालते रहता है कि मैं 1 घंटे बाद करूंगा, 2 घंटे बाद करूंगा, कल कर लूंगा, परसों करूंगा। और अगर उसके मन में कुछ थॉट आ गया कोई चीज को पाने के लिए, अगर एक रास्ता दिख गया ना कि अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है, मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूं, मैं इसमें कामयाब हो सकता हूं, तो उसको एक डेट दे देगा। वो नालायक उसको एक डेट दे देगा कि इतने तारीख से मैं ये काम को स्टार्ट करूंगा साहब, ये काम को उस दिन से मैं ऐसा स्टार्ट करूंगा जो कभी नहीं रुकूंगा। उसके अंदर तो उस दिन बहुत मोटिवेशन होता है, बहुत एकदम लगता है कि वो चला अब इसके जैसा इंसान कोई नहीं है इस धरती पर, इस ब्राह्मण में। और जब वो काम को स्टार्ट करता है ना, तब उसको पता चलता है कि मेरा औकात क्या है। उसको थोड़ा सा खींचता है कि यार ये तो मैं क्या कर रहा था 1 महीना पहले, जब मैं डेट दिया था कि इस दिन को मैं स्टार्ट करूंगा, तब तो मैं बहुत बोल रहा था कि नहीं ये काम को मैं करूंगा, बहुत जोरों शोरों से करूंगा, ऐसा करूंगा जो आज तक किसी का बाप नहीं कर सका। लेकिन जब वो काम को स्टार्ट किया तब उसको फील हुआ कि मेरा औकात क्या है, क्या वाकई में मैं इसके लिए बना हूं। ये भी नहीं सोच पाता, अपना गलती देता ही नहीं, वो बोलता है ये काम सबके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? इंसान वो हर एक काम को कर सकता है जो सोच सकता है, बस उसके अंदर उतर जाना और एक बार लगातार से कंसिस्टेंसी के साथ अगर मेहनत कर दिया ना, तो किसी का बाप का औकात नहीं है कि उसको मंजिल मिलने से कोई रोक सके, कोई नहीं रोक सकता। अगर आज आप बहाना बना रहे हैं, आज आप दिनों दिन टाल रहे हैं अपने काम को, आपको जो मन है साला जो लक्ष्य को पाने की, आप उसके प्रति टाल रहे हो। अगर आपको चाहिए कि साला एक दिन हमको कलेक्टर बनना है और आप सोचोगे कि मैं 2 महीना बाद पढ़ूंगा, 6 महीना बाद पढ़ाई को स्टार्ट करूंगा और ऐसा करूंगा जो डायरेक्ट पहला अटेम्प्ट में कलेक्टर का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर दूंगा। लेकिन जो कलेक्टर बनने का सोचा है उसको ये मालूम नहीं है ना कि ये 2 महीने का क्या महत्व है, ये 6 महीने का क्या महत्व है। तो नालायक क्या यूपीएससी क्रैक कर पाएगा साहब? क्या आईएएस आईपीएस बन पाएगा? वो नहीं बन पाएगा ना। तो आपका कुछ भी ड्रीम हो, कुछ भी लक्ष्य हो, आप जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे जितना भी तरक्की करना चाहते हैं, बस कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, लगातार ऐसा मेहनत करो कि साला मेहनत को शर्म लगना चाहिए। मेहनत को शर्म लगना चाहिए कि ये नालायक को और मैं कितना मेहनत करवाऊंगा, कितना काम करवाऊंगा। ऑलरेडी तो इतना मेहनत कर रहा है कि हमको शर्म आ रहा है और मैं इसको उस लेवल पे नहीं ले जा पा रहा हूं, मैं उसको चीजें नहीं दे पा रहा हूं जो ये चाह रहा है, और तू उससे 100 गुना मेहनत कर रहा है और मेहनत ये चीजें सोच रही है। एक बात बताइए, जिस दिन ये मेहनत सोचने लगे कि नहीं अब इसका समय आ गया ये चीज देने के लिए, तो जब समय सोच ले कि नहीं अब इसको इस मुकाम पर पहुंचाना है, तो क्या लगता है कोई रोक पाएगा आप उस मंजिल तक जाने के लिए? उस कामयाबी को पाने के लिए आपको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो बस कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने की जरूरत है और लगातार ऐसा मेहनत करो, चाहे आप जो भी आपका फील्ड हो। लोग कहते हैं ना कि क्या इसमें कैरियर है, इस फील्ड में कैरियर है, सभी फील्ड में कैरियर है। बस सिर्फ आपको ये सोचना है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पूरा दिल से लगन से मेहनत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और वही चीज तुम नहीं कर रहे हो, लगातार मेहनत नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत नहीं कर रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे करके थक जा रहे हो। और जब तुम्हें वो लक्ष्य चाहिए, तुम्हें वो मंजिल चाहिए, तो भी थकान किस बात की साहब? थकान किस बात की? थकान उसको आती है जिसको काम में मन नहीं लगता। और जब तुम्हें थकान आ रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, तो उस काम में कभी साम्राज्य नहीं बना पाओगे, राइटर, कभी बड़ा साम्राज्य नहीं बना पाओगे। और जब चाहते हो कि नहीं ये फील्ड में हमको बड़ा बनना है, ये फील्ड में हमको कैरियर बनाना है,
हमको मंजिल को पाना है, हमको उस मुकाम तक जाना है, तो फिर साला पूरा ब्राह्मण पूरा दुनिया फिर जाए ना आपको थकाने के लिए, कभी नहीं थका पाएगा, कभी नहीं। बस सिर्फ दिल लगा करके मेहनत करो, लगन के साथ मेहनत करो, किसका बाप का औकात नहीं कि तुमको झुका दे। एक पेड़ जो है ना, जब आंधी तूफान चलता है तो पेड़ वही खड़ा रह पाता है, बस सिर्फ उस समय थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर देता है, डट के खड़ा रहता है कि साला कोई भी आ जा, किसका बाप का औकात नहीं, थोड़ा सा हिल तो जाऊंगा लेकिन गिरूंगा नहीं, बस वही सोचता है बस। और जो उस समय मेहनत कर देता है ना, डट के खड़ा रहता है, साला किसका बाप का हवा का झोंका का, अगर कभी भूकंप भी आ जाए ना तो उस पेड़ को नहीं गिरा पाएगा, नहीं गिरा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर साहस और ताकत है, वो कॉन्फिडेंस लेवल उसके अंदर बिल्ड है कि साला आज देखते हैं हम गिरा करके, आज देखते हैं कौन गिरा पाएगा हमको। बस थोड़ा सा तो उस समय जब तक तूफान आंधी चलता है उसी समय तक तो थोड़ा मेहनत करता है, और जब आंधी तूफान चला जाता है और जो एक सुनहरा सा हवा चलता है उस समय तो वो आनंद लेता है, पूरा जिंदगी तो आनंद लेता है। बस जब थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आ जाता है उसके पास, तब वो मेहनत करता थोड़ा और जोर से, डट कर खड़ा रहता है कि साला कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, मैं खड़ा रहूंगा साहब, खड़ा रहूंगा। और जो पेड़ गिर जाता है वो तो ताकत लगाता ही नहीं, बस अब वो हार मान लेता है कि साला अब हमसे नहीं होगा। क्या वो पेड़ के लिए जहां पर खड़ा था उसका वो फील्ड नहीं था? क्या उसका जगह नहीं था? था साहब था, लेकिन वो दम नहीं लगा पाया, वो अपने हिम्मत को जुटा नहीं पाया कि मैं खड़ा रह सकता हूँ इस फील्ड में। तो बस लोग यही गलतियां करते हैं, सवाल करने से नहीं सवाल पैदा होता कि ये फील्ड में कैरियर है कि नहीं, बस सवाल ये होता है कि साला वो फील्ड में तुम कितना मेहनत कर रहे हो, कितना कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगन के साथ संघर्ष कर रहे हो, वो सवाल पैदा होता है। वो सवाल कर रहे हो कि ये फील्ड में कैरियर नहीं, सभी फील्ड में कैरियर है। अगर भीख भी मांगने जाओगे ना और उसमें अगर तुमको आनंद आ रही है, शिद्दत के साथ लगन के साथ अगर भीख को भी मांगोगे ना, तब एक दिन उसमें भी तुम साम्राज्य खड़ा कर दोगे। तो बस सिर्फ फर्क इतना है, डिपेंड तुम्हारे ऊपर पड़ता है कि मैं मेहनत करूंगा या नहीं। आप कोई भी फील्ड में जाओ, पढ़ाई का हो, खेल कूद का हो, जो भी फील्ड हो, या फिर बिजनेसमैन का हो, आप उसमें मेहनत कीजिए। और जिस दिन तुम मेहनत करना सीख गया, मेहनत लगातार एकदम जिस प्रकार होना चाहिए उस तरह अगर तूने करने लगा, तो फिर कोई माय का लाल नहीं है जो तुमको झुका दे। बस सिर्फ एक बार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।